तो बहुत से होते हैं, मगर आला हजरत का उर्स ये इस एतबार से मुमताज है कि उर्स में फातिहा हुआ, तबर्रुकात तक़सीम हो गए, मगर आला हजरत के उर्स का तबर्रुक दौलत ईमान की तक़सीम है। आला हजरत का हम उनके बाद वालों पर ये बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम फरमा दिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी आला हजरत के मिशन को चलाने और मुस्तहकम रखने की जद्दोजहद में अपना वक्त सर्फ करते हैं। दरअसल आदमी के लिए सबसे बड़ी जरूरत दुनिया और आखिरत हर जगह दौलत ईमान की है। ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए आला हजरत का बहुत एहसान है कि उन्होंने ईमान की हिफाजत का सलीका हम लोगों को अता किया। अल्लाह ताला हम सब की तरफ से आला हजरत की बारगाह में नजराने शुक्र पेश कर दे। रफीकाने गिरामी, हमारी जिंदगी का हर लम्हा इसी काम के लिए है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। यही वो दौलत है जो दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। इसी दौलत की हिफाजत के लिए आला हज़रत ने बहुत जद्दोजहद की। अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीम और ये सबक हम लोगों को पक्के तौर पर याद हो गया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हमेशा मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। याद रखिए कि सैयदे कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान है। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु का एहसान है कि उन्होंने हमको ये समझा दिया कि ईमान और जाने ईमान सैयदे कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। तो इसलिए
अल्लाह ताला ने इसी पर एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनीन पर कि उनमें अपना रसूल भेजा। तो रसूल पाक सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मनाफे दुनियावी मनफात उठाने के लिए तो सारी कायनात के लिए, मगर दायमी नेमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ये नेमत ईमान है। हाँ, वही ईमान है, रूह ईमान है। ये सबक अगर याद हो जाए तो शैतान आदमी को न दुनिया में बहका सके और न कब्र में। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला की शख्सियत इतनी बुलंद है कि सदर शरिया अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा से तालीम हासिल करने के बाद मुझे आपने पटना भेज दिया। वहां पर मैं मदरसा हनफिया में दीनी तालीम का काम अंजाम देता था। उस वक्त एक बड़ा मदरसा था और उसी मदरसे की क़यादत और इदारत में एक रिसाला मानामा तुहफ़े हनफिया नाम का निकला करता था और बड़ा इल्मी रिसाला, ईमान अफरोज, जिसके पास उसके बचे खुचे कुछ रिसाले मानामे मौजूद हों तो वो अंदाजा कर सकता है। बहरहाल तोहफ़े हनफिया में आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला के मज़ामीन रिसाले किस्तवार उसमें अक्सर छपा करते थे और बहुत मकबूल वो रिसाला हुआ। मगर अब उस तोहफ़े हनफिया के तबर्रुकात के तौर पर भी ज़ियारत का मौका नहीं मिलता। हमारे पास भी पूरे तोहफ़े हनफिया के तमाम सेट मौजूद थे। फतावा रज़विया शरीफ की इशाअत का जब प्रोग्राम मुबारकपुर में बना, हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब अलैहिर्रहमा तमाम रिसाले अज अव्वल ता आखिर रोज आपकी वफात हो गई। हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब अलैहिर्रहमा हमारे मुमताज तरीन
असातिज़ा में है हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब बलियावी अली रहमान। हजरत सदर शरिया अली रहमान फरमाते हैं कि जब आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ तो उस वक्त मैं इस कदर सदमे का शिकार हुआ कि 3 रोज तक आंख से आंसू नहीं रुके और मैं बेसाख्ता रोता रहता। फातिह सोम के बाद घर में आया, मैं दीवार से टेक लगा के बैठा हुआ। मैं रो रहा हूँ। इतने में 3 रोज तो बिल्कुल आंख ही नहीं लगी थी। मुझे झपकी आ गई, सो गया। बैठे ही बैठे देखता हूँ मैं कि सैयदना आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और हाथ में कागजात का एक बंडल लिए हुए हैं। करीब आए, मैंने सलाम किया और अर्ज की कि हुजूर आप तो विसाल फरमा चुके हैं, कैसे तशरीफ लाए? फरमाया हम ऐसे ही आते रहेंगे और काम बनाते रहेंगे। और हाथ में कागजात का जो बंडल था मेरी तरफ बढ़ाकर मुझे दिया, लो ये काम करो और कोई काम रुकेगा नहीं। फरमाते हैं बड़े बड़े मुश्किल मरहले आए, फतवा नवीसी वगैरह और दूसरे कामों में, मगर खुद ब खुद सब मसाइल हल होते चले गए। ये आला हजरत ही का फैजान करम था। और वो मेरे तो फरमाते हैं कि फातिह सोम के बाद जब मैं दीवार लगा के बैठा था, नींद आई, आला हजरत तशरीफ लाए। मैंने अर्ज की सलाम के बाद कि हुजूर आप तो वफात पा चुके हैं, कैसे तशरीफ लाए? फरमाया हम ऐसे ही आते रहेंगे और कोई काम रुकेगा नहीं। फरमाते हैं सदर शरिया कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुश्किल से मुश्किल तर काम सामने आए, मगर सब हल हो गए और ये सब काम आला हजरत ने कर दिया। इसका मतलब ये है कि आला हजरत के फैजान आपकी वफात के बाद जो लूटने वाले लोग थे वो लूटते रहे और उस फैजान को लोगों में तकसीम करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला लोगों में तकसीम करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए।
बहरहाल अपने तालिब इल्मी के दौर में जब अभी मैं जवानी की सरहद में दाखिल न हुआ था, उस दौर में मैंने आला हजरत को ख्वाब में देखा। एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, स्टेज पर उलमाए किराम हैं और बीच में एक मसनद लगाकर सैयदना आला हजरत तशरीफ फरमा। किसी से कहा कि चलो आगे खड़े हो जाओ स्टेज पर और पढ़ो, नात पढ़ के सुनाओ। तो उसने पढ़ा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। बस मेरी आँख खुल गई, जागते रहियो। जैसे ही कहा मैं जाग गया। अब उसके बाद मैं बड़ी कोशिश करता रहा कि फिर से आ जाए, फिर से वो नींद आ जाए, फिर से नींद आ जाए। पूरी रात गुजर गई मगर नींद नहीं आई। तो वो मैं समझ गया कि आला हजरत मुझे इशारा दे रहे हैं कि ये दुनिया सूना जंगल है और अंधेरी रात भी है, इसलिए तुम जागो और जगाओ। तो मैं यही काम अब करता रहता हूँ, जागो और जगाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। बस इतना मैंने कहा, ये काफी है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को मसलके आला हजरत पर मजबूती